हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। तो ये डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, और जो कि मैंने पहले से बता दिया है। फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ, सो वीडियोस ज़्यादा रोज़ या तो एक आध दिन बाद भी मैं लेके नहीं आ पा रही हूँ, सो मुझे कोऑपरेट करना। और एनर्जीज़ की बात बोलूँ तो बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस की जून तक, मतलब कि मई के एंड तक यूनियन पॉसिबल है, होने वाले हैं, जो कि बहुत ही हाईली डिवाइन फेमिनाइंस है, जिनको फुल मून और न्यू मून का कोई असर नहीं होता ज़्यादातर, और वो अंदर से ही इनर पीस में है बहुत ज़्यादा, और जिनको मतलब खुद से ही इंट्यूशन हो रही है कि उनके बहुत से कर्मा उन्होंने रिलीज़ कर लिए हैं, जो कि बहुत से कर्मास, बहुत सी फैमिलीज़ के इश्यूज़ जो होते हैं, या तो जो कुछ भी आपकी कार्मिक सिचुएशंस है, वो अभी सरफेस नहीं हो रहे, तो वो रिलीज़ हो चुके हैं बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस के कलेक्टिव में। तो उनके रियूनियन बहुत ही नज़दीक है, बट आपको मेडिटेशन स्किप नहीं करना है। और सेकेंडली ऐसी भी डिवाइन फेमिनाइंस है जो अभी न्यू मून तक, जो अभी ये सोलार इक्लिप्स भी है 20 को, ये 20 अप्रैल को। तो आपको ना अभी से ही आप देखोगे तो बहुत सी पूरी बॉडी पार्ट में बहुत सी ऐसी जगह है, जैसे कि स्पेशली स्टमक एरिया जो है, वहाँ पे आपको बहुत खिंचाव फील हो रहा है, ऐसी चमक जैसी कुछ कुछ ना कुछ चुभता है ना, ऐसा आपको फील होगा। राइट या लेफ़्ट में होगा, या तो सेंटर में हो सकता है आपको। और हार्ट चक्रा में राइट साइड में आपको पेन फील होगा। रूट चक्रा में आपको बहुत ऐसे खिंचाव होगा। स्पेशली आपको जलन ज़्यादा फील हो सकती है। और आप पानी भी पी रहे हो, या तो बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन से जो पानी पीना भूल जा रही है, बहुत बिज़ी हो किसी वर्क प्लेस पे या तो किसी सिचुएशन में, वहाँ पे आपका पानी ज़्यादा पीना आप भूल चुके हो। और अगर आप पी भी रहे हो तो भी आपको ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, बहुत जलन हो रही है, और चुभ भी रहा है बहुत कुछ। ऐसा आपको फील हो सकता है कि आपकी पीरियड्स अभी आने वाली है, जिनको नहीं आई है उनकी पीरियड भी आ सकती है। सो ये सब कुछ ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, इसी की एनर्जीज़ है, और वो आपको फील भी हो रही है, और खिंचाव भी बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो तो आप देख पाओगे कि मेडिटेशन के बाद आप अगर अपने हाथों को रब करोगे तो आपको बहुत गर्मी निकल रही है, हाथ बहुत, पाम्स जो है आपके, वो बहुत गर्माहट, आपको गर्म फील हो सकता है। तो ये भी आप जो एनर्जीज़ रिसीव कर रहे हो उसी की वजह से ये गर्मी है जो बाहर निकल रही है। और बहुत से प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं, सो आपके अंदर बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं बॉडी, स्पेशली फिज़िकल लेवल पे, तो वो आपको 3D में दिखाई भी दे रहे हैं। और कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस है जिनको रूट चक्रा प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रही है। कलेक्टिव में मुझे ऐसी भी एनर्जीज़ पिक हो रही है कि आपको 1% डीएफ होगी, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है या तो स्टार्ट हो चुकी होगी। और सेकंड, आपको ना मेजर कुछ साइन आपको मैं बताऊँ तो आपको आपके फेस कट में बहुत से चेंजेस फील हो सकते हैं। आप देख पाओगे, आप खुद ब खुद आपको आगे जाके ये एनर्जीज़ फील होगी, या तो हो चुकी होगी, या तो फ़िलहाल ये वीडियो सुनने के बाद आप महसूस कर पाओगे कि आपका फेस कट बहुत चेंज हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि या तो आपका फेस आपके डीएम से मैच हो रहा है, या तो फिर उनका फेस आपको मैच हो रहा है। रीज़न कुछ भी हो, बट आप दोनों का फेस कट सेम दिखाई दे सकता है आपको। आप कहीं पिक्चर में देखोगे, आपने कुछ फ़ोटोज़ खींची होगी, तो या तो कहीं आपसे वो मिलने आए होंगे, मतलब रीज़न कुछ भी हो, बट आपका फेस कट दोनों का सेम हो रहा है। आपके जो चिक्स एरिया है, आपकी नोज़ हो सकती है, आईज़, बाल, या तो फिर आपकी बोलने के तरीके, या तो आपके खड़े रहने का तरीका, बात करने का, मतलब आपके जो हाथों के वगैरह इशारे होते हैं, ये आप दोनों बहुत सिमिलरली कैच कर सकते हो, मैच हो रहे हैं। तो
ये भी बहुत पॉजिटिव और बहुत मेजर बदलाव है जो आप दोनों के अंदर आप देख पा रहे हो। 3D में वो आपको फील हो रहा है। आप देख पाओगे कि आपको खुद आईने में आपका चेहरा पुराने चेहरे से, फेस से बहुत अलग फील हो रहा है। वो आपको मतलब फील करने में भी आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि आखिर ऐसा मेरा फेस पहले अलग था और अभी बहुत सी अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के बाद, अलग अलग हेयर स्टाइल करने के बाद भी मेरा चेहरा पहले जैसा मुझे नहीं लग रहा है। तो ये बहुत से बदलाव है जो आप दोनों के फेस कट में आ रहे हैं। ओके। और एनर्जीज़ में बताऊँ तो बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स को कुछ कुछ चीज़ों का डर है कि आखिर मेरी शादी कब होगी और कब तक हम दोनों का यूनियन होगा। किसी न किसी बात पे आपको थोड़ी बहुत टेंशन है जो आपको आ रही है बीच बीच में कि आखिर सब कुछ ठीक तो होगा ना, या तो फिर वापस हम दोनों का सेपरेशन तो नहीं होगा। कुछ चीज़ें डीएम से मैं बोलने जाऊँ, बात करने जाऊँ तो वो कुछ गुस्सा तो नहीं होंगे, या तो फिर सेपरेशन तो नहीं होगा। और जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही उनको तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन का कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वो शायद वो बिज़ी होंगे और मैं यूँ ही मेडिटेशन इनर वर्क कर रही हूँ तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कुछ सूर्य ग्रहण जो आने वाला है, सोलर इक्लिप्स, सो उसी की एनर्जीज़ है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कुछ दिन जो चीज़ें जिस दिन होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद ये एनर्जीज़ रहती है। और अभी हम उतने ट्रेन हो चुके हैं तो टेंशन किस बात का, कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ आप दोनों की यूनियन के लिए हो रहा है, ये पहले से मैं बोल रही हूँ। सो उस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ 10% डिवाइन फेमिनाइन से जिनके घर में थोड़े बहुत ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, बाहर से जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसका आपके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है, उसका टेंशन मत लीजिए। हाँ, बट नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एम्पायर जो भी है वो आपको बहुत खींचने की कोशिश करे। जितनी डिवाइन फेमिनाइन्स हाई लेवल पे जा रही है उतने बड़े बड़े ट्रिगर्स देने आपको नेगेटिविटी आ सकती है। जैसे कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, 2 मिनट के लिए आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ बोल दिया, या तो दिमाग में कुछ ख्याल आया कि आखिर ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो किसी की मतलब किसी की टेंशन की वजह से आपको ऐसा लग सकता है इनके साथ तो कुछ बुरा नहीं होता, तो उसी रिगार्डिंग आपको आगे जाके ट्रिगर मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ तो कुछ एनिमल होगा जो आपको दिखाई दे रहा है और आपको पता चल रहा है उसे खाने को नहीं मिल रहा है, या तो फिर वो किसी ऐसे ही भटकता हुआ वो एनिमल है जो मतलब स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो वो उनको कुछ होगा तो नहीं, ऐसा आप कुछ ख्याल आ रहा है और आप थोड़े बहुत डर रहे हो और उनको ब्लेसिंग दे के कुछ कर नहीं पा रहे हो बट निकल जा रहे हो क्योंकि आप खुद भी कुछ कर नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो आगे जाके उसी रिगार्डिंग आपको, अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, ओके, तो आपको अगर 3D में कुछ चीज़ें हिला नहीं दे रही ना, मतलब डरा नहीं दे रही आपको, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस के स्पिरिचुअली लेवल पे आपको डराने की कोशिश हो सकती है कि आगे जाके फिर कैट दिखेगी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काऊ दिखेगी, कुछ कोई भी एनिमल कोई भी हो, बट उसी रिगार्डिंग कोई गरीब बंदा होगा या तो बच्ची होगी, तो वो आपको दिखेगा कि वो किसी गाड़ी के नीचे तो नहीं आएगी उसके कि, या तो फिर आपसे ही कुछ गलत तो चीज़ नहीं हो जाएगी, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपकी वजह से, ऐसा भी कुछ होगा। तो ये मुझे ये बताना है कि आपका जो डर है ना, उसी में घुस के आपको नेगेटिविटी प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगी ताकि आप लो हो जाओ, क्योंकि अभी आप तो स्पिरिचुअली इतने हाई हो चुके हो कि आपको डराना है तो नेगेटिव एम्पायर बहुत कुछ ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतना घुसने की वो कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? मैं आपको हमारी रेगुलर जो लैंग्वेज होती है उस चीज़ों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको लो नहीं होना है, आपको आपकी इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, इतना तो विश्वास है आपको। ओके, सो ज़्यादा लो मत होइएगा और आपको ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कितने भी घुसने दो उनको, आपको कुछ नहीं होने वाला, या तो गलती भी नहीं होगी आपसे, बस आपको ट्रस्ट रखना है। लो हो जाओगे तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे, इसलिए मैंने आपको पहले से ही अवेयरनेस में रहने को कह रही हूँ मैं। ओके, और सेकेंडली जो मैं कह रही थी कि आपकी फैमिली मेम्बर से 10% जो डिवाइन फेमिनाइन से उनकी फैमिली में से आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं। आपके फादर फिगर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो आपके चाचा हो सकते हैं, मामा, या तो जो कुछ भी भाई, फादर, आपके खुद के मतलब
पिताजी, उनसे आपको थोड़े बहुत ट्रिगर्स मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसे आपसे बात करेंगे, या तो कुछ उनके जो ख्याल है, उनके मन में जो कुछ भी थॉट्स है वो आपके सामने वो रखेंगे, और उसकी वजह से आप थोड़े ट्रिगर हो सकते हो या तो टेंशन में आ सकते हो। बट कुछ कोई गल नहीं, वो भी प्रोसेस है डिवाइन का, वो भी हील हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। खुद से इन्वॉल्वमेंट होके कुछ ज़्यादा आपको स्टैंड लेना है या तो उल्टा सीधा नहीं बोलना है, बस आप डिवाइन के ऊपर फेथ रखिए। मेडिटेशन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी है जिनको कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये टेस्ट है आपकी, लेकिन आपको मेडिटेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, चाहे जो हो। कनेक्शन फील ना हो या तो ड्रीम नेगेटिव आए, बहुत से ऐसे भी डिवाइन फेमिनाइन्स है जिनको बहुत से ड्रीम आ रहे हैं, वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। डिकोड कीजिए, बहुत पॉजिटिव ड्रीम भी आपको आ सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपके ड्रीम में आ सकते हैं, बट आपको एट एनी हाउ लो नहीं होना है, ओके। और ये 21-22 तक ये एनर्जीज रहेगी, उसके बाद आप पॉजिटिव चेंजेस आप खुद की लाइफ में देखोगे भी। अभी भी फ़िलहाल भी चल रहे, कुछ नेगेटिव ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि बस थोड़ा अवेयरनेस में रहिए, ओके। सो ट्रिगर्स मिलेंगे, बट आपको खुद के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि ये पड़ाव भी मैं पार करके आगे जाने वाली हूँ। सो आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतने ईजीली आप आगे जाओगे। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो फ़िलहाल की एनर्जी ऐसी है कि वो खुद की लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत कुछ समझ चुके हैं, स्पिरिचुअली भी पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं, जिनकी अवेकनिंग प्रोसेस भी चल रही है, वो भी बहुत लेवल तक हो चुके हैं स्पिरिचुअल, और वो समझ चुके हैं आपकी वर्थ को और ख़ुद की गलतियों को। सो फ़िलहाल 22-21 तक वो थोड़े बहुत शांत रहेंगे, खुद की लाइफ में, खुद के वर्क प्लेस में बिज़ी रहेंगे। उन आपके ऊपर असर हो रहा है तो उनके ऊपर भी ये एक्लिप्स का असर हो रहा है, लेकिन वो अपनी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने से कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, जिनकी बात हो रही थी वो अचानक से शांत हो सकते हैं, तो थोड़े बहुत आप कन्फ्यूजन की स्टेट में रह सकते हो। थोड़ा बहुत एक आध % कभी कभार आपको थॉट आ सकता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए, या तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो उसका टेंशन मत लीजिए, बस आप थोड़े बहुत चेस कर सकते हो उनको, तो वो भी मत कीजिएगा। थोड़े बैलेंस रहिए, अगर आपका यूनियन हो चुका है तो भी बैलेंस रहिए, नहीं हुआ है तो भी बैलेंस रहिए, क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो यूनियन के। जिनका हो चुका है वो खाली फोकट आप टेंशन लेके, लो होके, जो हुआ है यूनियन उसमें बाधा मत डालिए, शांत रहिए, और पीछे पीछे नहीं भागना है। यूनियन होने के बाद भी आपको इतना बैलेंस होना है कि आपका मेडिटेशन, इनर वर्क आपको स्किप नहीं करना, बैलेंस रखना है दोनों के रिलेशन के बीच में भी। जो करना है डिवाइन कर रही है तो उनको छोड़ दीजिए अपने हाल पे। जब दोनों एक साथ रहोगे, आप अपना टाइम एंजॉय करोगे, दोनों भी एक दूसरे के लिए ही आप दोनों का यूनियन हुआ है, आपकी क्रेविंग ही इसीलिए थी। तो यूनियन के बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही पीछे भागना है। जिनका नहीं हुआ है डायरेक्टली आएंगे, मैरिज प्रपोजल लेके आएंगे, सब कुछ होने वाला है, बस आपके ट्रस्ट पे ऊपर डिपेंड है, और आपको फेथ बनाए रखना है, ओके। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ही प्यारी है, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही वो बहुत मिस कर रहे हैं, अपने तरीके से कार्मिक सिचुएशन को पूरी तरीके से एंड कर चुके हैं, करने की कगार पे है, और आपको हर रोज़ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों में, बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स में इमेजिन कर रहे हैं। सो आप बेफिक्र रहिएगा। और कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जिनकी ट्रैवलिंग हो सकती है बहुत दूर तक इन द सेंस कि आप कहीं बाहर जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, किसी वर्क के रिगार्डिंग जा सकते हो, या तो कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत से काम अटके हुए वो अचानक से आपको एक एक कर कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। बहुत से आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की थी जो आपको याद नहीं है, वो भी आप समझ पाओगे कि एक एक कर हर एक चीज़ आपके फेवर में हो रही है, और वो जो आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी वो अभी जाके एक एक कर कंप्लीट हो रही है, ये भी आपको याद आएगा। सो ये भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और ऐसे भी है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आगे क्या होने वाला है, आप समझ पाओगे, और वो चीज़ें आपको होते हुए भी दिखाई देगी। डिवाइन मैस्कुलाइन से बात हो रही है तो बहुत अच्छे से बैलेंस होकर बात कीजिए। बहुत प्यारी एनर्जीज़ है डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो कुछ ज़्यादा आपके अपोजिट खड़े नहीं रहेंगे, बहुत सी प्यारी प्यारी एनर्जीज़ है, तो आपसे अच्छे से बात करेंगे और बैलेंस रह के बात करेंगे वो भी। और ऐसी भी चीज़ें होंगी कि आप दोनों की फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, स्टैंड लोगे एक दूसरे के लिए, और फैमिलीज़ को भी हैंडल करोगे, बहुत पॉजिटिवली हैंडल करोगे, ना ही नेगेटिवली मैं बोल रही हूँ, ना ही कुछ सेपरेशन आएगा, ना ही कुछ झगड़ा होगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बस थोड़ा बहुत स्पेस या तो अकेले रहने की डिवाइन मैस्कुलाइन कोशिश भी करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, उनको बेझिझक उनको स्पेस दे दीजिए। ओके, आप जितना उनको बात करोगे या तो स्पेस दोगे, उतनी आपकी वर्थ उनको समझ आएगी, उतना वो सोच विचार करेंगे, और उनके विचार, आपके विचार जो भी थॉट्स है वो डिवाइनली गाइडेड है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, तो वो थॉट्स भी डिवाइन ही दे रहे हैं। तो जितना स्पेस दोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आपका फेथ डिवाइन के ऊपर है, तो छोड़ ही दीजिए। ओके, ना ही उनसे बात करके झगड़ा करके फिर वापस वो क्या क्या बोल रहे थे उसका टेंशन आ जाता है, तो उससे अच्छा है कि स्पेस दे दीजिए। ओके, और थोड़ी बहुत आपका मतलब आपके सिर में दर्द हो सकता है, फिज़िकल सिम्टम्स अगर मैं बताऊँ तो आपको सर्दी खांसी हो सकती है, आपको आपके मुंह में छाले आ सकते हैं बहुत से, आपको खाने की चीज़ें, मतलब आप जो खाना खा रहे हो वो आपको बहुत तीखा लगेगा, क्योंकि वैसे भी छाले आ चुके हैं इसीलिए। और पैरों से हाथों से गर्मी, वो तो मैंने बता दिया, गर्माहट सी फील होगी, बहुत सी आपको खिंचाव फील होगा, पेन होगा, दर्द बहुत होगा आपकी स्टमक एरिया में, पैरों में अचानक से आपको मोच आ सकती है, या तो पेन फील होगा राइट या लेफ़्ट में, सेंटर में भी हो सकता है, और स्किन थोड़ी बहुत आपको डल फील होगी, फ़िलहाल डलनेस सा आपको फेस पे फील हो सकता है। और पानी पीना आप भूल रहे हो तो पानी पीना है आपको बहुत ज़्यादा। और सेकंड, आपके बाल बहुत सफ़ेद हो रहे होंगे, कलर कॉम्प्लेक्स उनका चेंज हो रहा होगा। एंड ये जो फ़िलहाल ये इक्लिप्स है, वहाँ तक तो आपको रूट चक्र में थोड़ी प्रॉब्लम भी रहेगी, तो ये 21 तक आते आते ये प्रॉब्लम्स चली जाएगी, क्योंकि बहुत से रैशेस आपको आ सकते हैं, या तो स्किन में इचिंग फील हो सकती है। तो ये गर्मी की वजह से आपको बहुत गर्मी लगेगी, मतलब बॉडी को ना आपके बहुत गर्मी फील होगी, चाहे आप ठंडी जगह बैठो या तो फ़ैन के नीचे, कोई भी, मतलब आप कहाँ पे भी बैठो, आपको अचानक से गर्मी फील हो सकती है, और अचानक से वो गर्मी चली भी जाएगी, और नॉर्मल आप टेम्परेचर से टेम्परेचर फील करोगे। तो ये सब कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इसी वजह से क्लिप्स की ये एनर्जीज़ है, और वो बहुत दिनों से आप फील भी कर रहे हो। बट और हार्ट चक्र में बहुत पेन होगा, राइट साइड में आपको ऐसी चुभेगा कुछ ना कुछ, या तो लेफ़्ट में भी हो सकता है। ओके, और बाकी कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को वेट बढ़ रहा है ऐसा फील होगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डाइट प्लान करोगे, या तो आप नेचर से जुड़ सकते हो, नीचे जा सकते हो, राउंड वगैरह, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, तो आपको ये भी फील हो सकता है कि आपकी ये जो वेट है आपका वो वेट लॉस हो रहा है, मतलब थोड़े बहुत आप अपने आप को थोड़ी बॉडी में आप थोड़े चेंजेस देखोगे, वेट लॉस होगा आपका। भूख बहुत कम लग रही है आपको, ऐसा भी होगा। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स को वीडियोस वगैरह देखने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, बिज़ी होने की वजह से आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन्स है जिनको सेक्सुअली फीलिंग आ सकती है, बट ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी बहुत आपको फील होगी। डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसी एनर्जीज पिक नहीं हो रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की साइड से कुछ सेक्सुअल एनर्जीज़ है। सो इसीलिए ये डिवाइन फेमिनाइन्स अगर आपको फील भी हो रही है तो ये आपकी खुद की एनर्जीज़ होगी। और कुछ जिनकी बातें हो रही है वो बिल्कुल भी आप दोनों भी बैलेंस हो, और इंटीमेसी के रिगार्डिंग कुछ बातें ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ी बहुत अगर फीलिंग है तो एक दूसरे से बयां कर सकते हो, बात कर सकते हो, बट ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ये तो मुझे फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा। ओके, सो ये भी कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ये डिवाइन की मर्ज़ी है, जिस वक्त ज़रूरत होगी डिवाइन खुद आप दोनों को एक कर देंगे। सो उसकी रिगार्डिंग आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन चेंज हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो चुके हैं, डिवाइन ने उनके ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है, तो जिस डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा कि आखिर वो मुझसे ऐसे कुछ बात नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कुछ एनर्जीज तो ऐसी ख़त्म नहीं हो गई, या तो फिर थर्ड पार्टी के यहाँ पे कुछ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपको
चाहे जो हो जाए, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, ओके। और आप भी बिज़ी हो अपने वर्क पे और शांत हो, बहुत बैलेंस हो चुके हो, तो जून तक आपका रियूनियन कंफर्म है, चाहे जो हो जाए। और जिनका हो चुका है उनकी भी शादी हो सकती है 1-2 मंथ में। सो जून में बहुत सी रियूनियन पॉसिबल है, परमानेंट यूनियन पॉसिबल है, ओके। बिज़ी होने की वजह से आपके एक आध 2 दिन मेडिटेशन स्किप भी हो रहे हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए। ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, कहीं पे भी हो, कितने भी बिज़ी हो, एंजल से, यूनिवर्स से बातें कीजिए, भगवान का चैंटिंग कीजिएगा। तो अगर एक आध 2 दिन बहुत मजबूरी की वजह से वो नहीं भी हो रहा है, तो कुछ टेंशन मत लीजिए, डिवाइन समझ जाएंगे। एंजल के साइन बहुत दिख रहे हैं आपको, फेदर दिख सकते हैं, आपको रेनबो दिख सकते हैं, जो कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को रेनबो अगर दिखे होंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसे प्लेस है वहाँ पे बारिश हुई है। सो मुझे ये भी एनर्जी स्पीक हो रही है कि आपको रेनबोज दिख सकते हैं। और ये देखिए, मुझे रीयूनियन के बहुत से साइन मिल रहे हैं, बहुत से परमानेंट यूनियन पॉसिबल है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये रेनबो है जो मुझे दिखा था, और ये क्लियर साइन है कि बहुत से परमानेंट यूनियन होने वाले हैं। और सेकंड में एक जगह गई थी, वहाँ पे मुझे श्री राधा कृष्ण जी की भगवद गीता की बुक मिली थी। तो ये भी यूनियन का साइन है, जो कि मुझे इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड चैनल है, ये डिवाइन मैजिकल लव ट्विन फ्लेम, तो ये सोल फैमिली की यूनियन ज़रूर होने वाले हैं। तो क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ओके। बहुत से बटरफ्लाइज दिख सकते हैं। और अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको एंजल आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ हो सकती है कि आपको ना बटरफ्लाइज की डेथ भी दिखाई दे सकती है, किसी भी एंजल्स मतलब एनिमल्स की। तो ये रीबर्थ को शो कर रहा है, ना कि आपको लो होना है। ये डेथ मतलब किसी चीज़ की नई शुरुआत है। इसीलिए जो नेगेटिव वैम्पायर है, जो नेगेटिविटी है, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके आपको उसी के साइन मिल रहे हैं कि उनकी डेथ दिखाई दे सकती है कहीं ना कहीं पे, ओके। सो आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप जो ये कर्मास रिलीज़ कर रहे हो, इसी वजह से वो सब कुछ आपको दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर एंजल्स नंबर में कहूँ तो 777, 555, 111, 1313, 919 और 222, 333, 444, ओके। 666 और 999 की एनर्जी थोड़ी बहुत कम है, बट है। सो ये एंजल नंबर आपको दिखाई देंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जो नंबर जिस वक्त आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, तो मतलब सिचुएशन के हिसाब से और फ़िलहाल की जो एनर्जीज है उस हिसाब से अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो कि मैं कम्युनिटी बॉक्स में आपको फ़ोटोज़ में पोस्ट करूँगी, जैसे मुझे पॉसिबल होगा। आप देखना ज़रूर। बिज़ी होने की वजह से थोड़े बहुत मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, बट आप देखना ज़रूर, ओके। सो ये एंजल्स नंबर आपको दिखाई देंगे, एंजल की प्रेजेंस दिखाई देगी, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को खुद के नाम दिखाई दे सकते, तो सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को अपने डीएम के नाम दिखाई दे सकते हैं। और फ़िलहाल कहीं पे शादी हो रही है तो आपको डीएम के नाम दिखाई देंगे, तो वहाँ पे भी लो नहीं होना है, बहुत अच्छी बात है। ये तो पॉजिटिव साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की और आपकी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। आप जितने पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप क्लेम कर पाओगे, ओके। उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में होने वाली होगी, या तो होगी, सॉरी। सो अपना ख्याल रखिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए, ओके। किसी के बारे में बिल्कुल बुरा मत सोचिए। बहुत से ट्रिगर होंगे, कार्मिक लोग आपके सामने आ सकते हैं, कार्मिक नाम दिखेंगे, कार्मिक के नंबर्स दिखाई देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। उसके बारे में मैंने कुछ बोला भी नहीं है। बहुत सी वीडियोस में हर बार मैं कहती हूँ, बहुत से न्यूली सब्सक्राइबर होते हैं, उनको पिछली वीडियोस पता नहीं होती, इसलिए बार बार कहती हूँ। तो जो पुराने जो मेरे सोल फैमिली है, उनको अगर ऐसा लगता होगा कि बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, तो ये अभी मैंने चैनल्स ओपन किए हैं, तो मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता होता है। सो ब्लेसिंग सबको दीजिए, किसी के बारे में बिल्कुल बुरा मत सोचिएगा, ओके। पॉजिटिव रहिए, अपने लव वंस को ब्लेसिंग दीजिए,
खुद को ऑरा प्रोटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। चाहे जितने बिजी हो, मेडिटेशन के लिए वक्त ना हो, 1 आध 2 दिन चलेगा, लेकिन मेडिटेशन स्किप नहीं करना है। बट ऑरा आपको हर रोज़ प्रोटेक्ट करना है, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो। ओके। और मन ही मन में चैंटिंग तो करनी ही है। जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन भी आपको सुबह दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 तक, दोपहर के सुबह से लेके आप 1 आध घंटा, आधा घंटा, 1 आध घंटा मैं कहूँगी, चैंटिंग कीजिएगा। ओके, तो अच्छा रहेगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आपको दिखाई देगी। सो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को भी कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।